नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बंधन अभिनंदन। साथियों, पूरे देश की निगाहें सहारा सेवी केस से जुड़ी सुनवाई पर लगी हुई हैं और सहारा अडानी डील पर क्या समझौता हो पाएगा। आज जो है बहुप्रतीक्षित सुनवाई आज जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जो है बेंच में हुई है और सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक आज जो है रामलीला मैदान पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर कई संगठन सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान की मांग करते नजर आए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, लेकिन अंदर खाने जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच और चीफ जस्टिस की बेंच में सहारा से भी केस की सुनवाई हुई है, उसकी पूरी अपडेट न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल आपको जो है बताने जा रहा है। तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। तो पूरी चीज़ों को इत्मीनान से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। सहारा की संपत्तियां टुकड़ों में बेची तो कोई नहीं खरीदेगा और सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है देखेंगे, और अगर टुकड़े टुकड़ों में सहारा की ज़मीनें बेची तो कोई नहीं खरीदेगा, और जिसकी सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। तो साथियों, सहारा इंडिया ग्रुप चाहता है कि प्रॉपर्टी एक साथ बेच दी जाए और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड SICCL ने यह गुहार लगाई कि ग्रुप की विभिन्न संपत्तियां जिसमें एम्बे वैली महाराष्ट्र, सहारा शहर लखनऊ और हाई वैल्यू प्रॉपर्टी शामिल हैं, अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी और कोर्ट ने कहा कि पहले यह तय किया जाए कि किन प्रॉपर्टियों पर विवाद है और किन पर नहीं। चीफ जस्टिस जो है BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने सहारा और सेबी और अमिकस क्यूरी को जो है जवाब दाखिल करने के लिए 17 नवंबर को जो है अगली सुनवाई होगी। तो जो एक साथ प्रॉपर्टियों को बेचने की बात हो रही थी, तो किन ज़मीनों में जो है विवाद है और किन में नहीं है, तो सहारा और सेबी को जो है पूरी चीज़ों को जो है जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया है। और एम्बे वैली से सहारा शहर तक 88 प्रॉपर्टियों की सूची, इन पर कई पर विवाद है। सहारा की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि समूह अपनी संपत्तियों को बेचकर बकाया राशि चुकाने की योजना बना रहा है। इसके मुताबिक इन संपत्तियों की वैल्यू लगभग 1.6 लाख करोड़ है। सिब्बल ने कहा कि 88 संपत्तियां शामिल हैं और इनको एक साथ बेचना जरूरी है क्योंकि टुकड़ों में बेचने से खरीदार नहीं मिलेंगे। ये सहारा से जुड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है और सेबी ने की ओर से कहा गया है कि सहारा इन प्रॉपर्टियों को बेच सकती है बशर्ते कि बिक्री रेट 90% से कम ना हो। सेबी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोर्ट कोई अनुमति देती है तो उन्हें किसी भी प्रस्ताव को अलग से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देती है तो जांच की आवश्यकता नहीं है। और सेबी ने कहा है कि 90% के रेट के हिसाब से जो है बेचेंगे, इससे कम नहीं बेच पाएंगे। और वहीं एडवोकेट मुकुल रोहतगी जो अडानी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि कंपनी सभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हिस्सों में बेचा गया तो मुकदमेबाजी कभी खत्म नहीं होगी। हम सब कुछ जो है एक क्लेम एक साथ लेने को तैयार हैं। तो अडानी के वकील मुकुल रोहतगी ने मांग की कि हमें टुकड़ों में ज़मीन नहीं, हमें एक साथ पूरी ज़मीन लेने के लिए हम तैयार हैं। तो आज अडानी भी जो है इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले अधिकार तय करो फिर बिक्री होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ किया कि फिलहाल किसी भी बिक्री की अनुमति देने से पहले सभी पक्षों के अधिकारों और क्रिस्टलाइज करना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी पर कई दावेदार हैं, कुछ उन पर मुकदमे चल रहे हैं। इससे पहले यह साफ होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी विवादित है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरन एकिमस क्यूरी ने कहा कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सकता है, वो वेटलैंड जल क्षेत्र एवं CJI गवई ने कहा अगर ऐसे कोई वेटलैंड भी तो खरीदें, वहाँ निर्माण संभव नहीं होगा।
और कोर्ट में एक्मस को निर्देश दिया है कि वो एक विस्तृत चार्ट तैयार करे जिसमें यह दर्ज हो कौन कौन सी संपत्तियां विवादित हैं और किन का हक तय हो चुका है, और इसको तय करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। केंद्र ने सेबी और सहारा तीनों को जो है जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की ओर से पेश हुए थे, वहीं मामला राष्ट्रीय महत्व का है और सरकार की ओर से राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि वित्त मंत्रालय MOF को पार्टी बनाया जाए ताकि केंद्र सरकार इस पर अपना रुख जो है साफ करे कि केंद्र सरकार का क्या मामला है, क्योंकि जन हितैषी से जुड़ा मामला है। सिब्बल ने कहा, जो सहारा इंडिया की तरफ से पेश हुए थे, कि सेबी सहारा फंड में 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान किया जा सके, लेकिन अन्य वकीलों ने दावा किया कि अभी तक 9,000 करोड़ रुपए डेफिसिट हैं। और अदालत ने कहा कि सहारा पहले कर्मचारियों के दावा और बकायों की राशि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बिल्कुल कि सहारा में कितने कर्मचारी हैं और उनको कितनी बकाया की देनदारी उनको देना है। एक साथ बिक्री की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने जो है सुप्रीम कोर्ट से दलील दी। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि संपत्तियों को बास्केट में एक साथ बेचना व्यवहारिक रहेगा, विकल्प है, और एक एक करके अगर बेचा गया तो निवेशक पीछे हट जाएंगे। बस बरसोबा प्रोजेक्ट में हुआ, जस्टिस गवाई ने कहा कि अदालत तय करेगी कि प्रॉपर्टी को एक मुश्त बेचा जाए या अलग अलग बेचा जाए। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर ने सुझाव दिया कि जिन प्रॉपर्टियों को कोई विवाद नहीं है पहले उनको बेचा जाए। और यही जो है आज सुनवाई का मुख्य अंश रहा है। यही सब सुनवाई का मुख्य अंश रहा है, जिसकी सुनवाई की अगली डेट जो है वो 17 नवंबर तय की गई है। तो सेबी सरकार और वित्त मंत्रालय, सेबी सरकार जो और वित्त मंत्रालय से सहारा, इनसे जो है उनका पूरा रुख जाना गया है कि जो गैर विवादित जमीनें हैं उनको चिन्हित करके पहले उनको बेचा जाए। तो चलिए, आज ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहले पूरा डाटा लिया जाएगा और जो सेबी की जो आपत्ति है कि 90% सर्किल रेट से कम में ना बेचा जाए। यही आज की अपडेट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।